हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो आज हम लोग ये वाला सम करने वाले हैं। कौन सा सम सर? आज हम लोग एक बुक से एक इंपॉर्टेंट सम उठाए हैं, ये वाला सम आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का लेक्चर नंबर 3 में आप लोग का स्वागत है, जहां पे ये इलस्ट्रेशन आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट तो नहीं होगा एप्लीकेशन में। आप एक काम कर सकते हो, अपने मम्मी पापा का फोन से ना इसका एक फोटो उठा लो। इसका एक फोटो उठा लो। सबसे पहले ये पेज का फोटो उठाओ आप लोग। उसके बाद ये पेज का फोटो उठाओ। यहाँ ये पेज का फोटो उठाओ आप लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ का फोटो उठा लो। फोटो उठा लो आप लोग। ठीक है, बाकी ये पीडीएफ जब सोल्यूशन रेडी हो जाएगा, ये पीडीएफ पूरा का पूरा आप लोग को मिल जाएगा। चिंता नहीं है, ये क्वेश्चन उसी के साथ रहेगा, ये क्वेश्चन उसी के साथ रहेगा। ठीक है, आइए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। जरा ध्यान से देखिएगा क्या क्या कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट समय 2012 में आया था, 2012 ऑनर्स का समय। ये 2012 ऑनर्स का समय है बेटा, ऑनर्स का समय। ठीक है, इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31/3/2022 आर एस फॉलोज। यहाँ पे हम लोगों को सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, असेट्स वसेट्स, ये सब पढ़ना नहीं है। अब एकदम वो भोदा की तरह पढ़ने मत लगना, ये सब पढ़ना नहीं है आप लोगों को। इसको पढ़ना नहीं है। ठीक है, आपको कौन सा चीज पढ़ना है? देखिए, आपको यहां पढ़ना है कि कितना इक्विटी शेयर था। भैया 10,000 इक्विटी शेयर था। ठीक है, और 900 प्रेफरेंस शेयर था, फुली पेड अप। ठीक है, फिर यहाँ पे 112% प्रेफरेंस शेयर था, जिसका सिर्फ 80 रुपया दिया गया है, मतलब ये पार्टली पेड अप है। ये फुली पेड अप है, यहाँ फुली पेड अप है, और ये पार्टली पेड अप है। ये क्या है? पार्टली पेड अप। ठीक है, और पार्टली पेड अप जानते हो आप लोग कि रिडीम हम लोग नहीं करते हैं। पार्टली पेड अप शेयर्स को जानते हो, हम लोग रिडीम नहीं करते, हम लोग रिडीम नहीं करते हम लोग। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में आप लोगों को सीआरआर दिया हुआ है, रिजर्व फंड दिया हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे जैसे हम लोग यूज करेंगे वैसे वैसे बता देंगे आप लोग। ठीक है, क्लियर है? रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोगों को ये सब सारा चीज दिया हुआ है। अच्छा, बैलेंस शीट वाला सम ना आने का चांसेस बहुत कम रहेगा। बैलेंस शीट वाला सम आने का चांसेस बहुत कम रहेगा। एक ही चैप्टर है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें अच्छे से सिखा देंगे आप लोगों को। ठीक है, आप बस समझिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, ऑन 1/4/2022 टू रिडीम द एलिजिबल प्रेफरेंस शेयर एट 10% प्रीमियम। बोला कंपनी जो रिडेम्पशन कर रहा है वो 10% के प्रीमियम में कर रहा है। कंपनी जो रिडेम्पशन कर रहा है ना, कंपनी जो पे आउट कर रही है ना, वो 10% के प्रीमियम में कर रही है। ओके भैया, इसके बाद बोला है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 20,000 टू बी सोल्ड फॉर 18,000। मतलब इन्वेस्टमेंट 20,000 का था, उसको 18,000 में बेच दिया गया। इन्वेस्टमेंट एक था 20,000 का, उसको 18,000 में बेच दिया गया। ठीक है सर। मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आर टू बी इशूड। बोला कि कम से कम, मतलब सबसे पहले तुम जनरल रिजर्व लेना, कैपिटल रिजर्व फंड का यूज करना, जनरल रिजर्व लेना, पीएल का यूज करना, लेकिन इक्विटी शेयर कम से कम इशू करना। बोला इक्विटी शेयर मिनिमम से मिनिमम इशू करना, इक्विटी शेयर मिनिमम से मिनिमम इशू करना। ठीक है, और बोला कि रिजर्व फंड में आपके कम से कम 10,000 रहने चाहिए। शर्त दे दिया है कि रिजर्व फंड में आपके कम से कम 10,000 रहने चाहिए। हम लोगों को बोला है सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड सो द बैलेंस शीट आफ्टर रिडेम्पशन। हम लोग को नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोला है, और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है आफ्टर रिडेम्पशन। 2012 में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं करते हैं ये सम्स, पहले करेंगे, स्टार्ट करेंगे तब ना। सबसे पहले क्या निकालना है? इज ए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2012 ईयर। 2012 साल का जो क्वेश्चन है वो हम लोग कर रहे हैं। 2012 ऑनर्स का जो क्वेश्चन है वो हम लोग कर रहे हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 में आप लोगों को अभी निकालना है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड। हम लोगों को ये नहीं बोला है कि कितना इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, एक्चुअली कितना इक्विटी शेयर हम लोगों को इशू करना है। बोला मिनिमम से मिनिमम इक्विटी शेयर इशू करना। क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल दिया? क्वेश्चन में बोला मिनिमम से मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करना, लेकिन कितना इशू करना वो निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो सबसे पहला पहला चीज क्या निकालेंगे? अमाउंट। लिखिए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड। देखिए किस तरीके से बनता है, किस किस तरीके से बनता है। देखिए इसके अब पार्ट्स होंगे। सबसे पहले आप ये निकालिए कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है।
रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है? देखिए अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ये तो आता है ना आप लोगों को। देखिए कैसे निकालते हैं, कंपनी कितना पैसा देगा रिडेम्पशन का, पूरा पूरा टोटल कितना कंपनी पैसा देगा। सबसे पहले इधर लिख दीजिए एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ओनली fully paid share, only fully paid up share can be redeemed, only fully paid up share can be redeemed, सिर्फ और सिर्फ fully paid up share redeem हो सकता है, ठीक है। hence amount required is, hence amount required is कितना बताइए, सिर्फ और सिर्फ फुली पेड अप लीजिएगा, पार्टली पेड अप एक है, पार्टली पेड अप मत ले लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ फुली पेड अप लीजिएगा। देखिए ये जो है, ये जो सेक्शन है, ये 112% शेयर, ये पार्टली पेड अप है, पार्टली पेड अप का मत लीजिएगा, पार्टली पेड अप का मत लीजिएगा, सिर्फ इसको लेना है हम लोग को, फुली पेड अप का लेना है, सिर्फ फुली पेड अप लेना है। तो फुली पेड अप कितना है बताइए ना भैया, 900 शेयर्स इंटू 100, ये 100 है, मिस्टेक है यहाँ पे, 900 शेयर इंटू 100 ईच, 900 शेयर इंटू 100 ईच, लीजिए फटाफट से। लीजिए फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में फुली पेड अप का कितना है बताइए, 900 इंटू 100 ईच बोला है, 900 इंटू 100, देखिए ना यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए बाबू देखिए 900 इंटू 100 ईच, यहाँ पे गलती से 10 ईच लिखा गया था, लेकिन ये 100 है, बुक में मिस्टेक है, बुक में बहुत मिस्टेक होता है, 900 इंटू 100 होगा, ठीक है, कितना भैया 90,000, ठीक है। और कंपनी बोली है कि भैया प्रीमियम भी देंगे हम तुमको, प्रीमियम भी देंगे, कंपनी बोली है प्रीमियम भी देंगे, तो लीजिए फॉर प्रीमियम फॉर प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कंपनी बोलिए प्रीमियम भी देंगे, कितना परसेंट का प्रीमियम देगी कंपनी, 10% का। कहां लिखा हुआ है भैया दिखाइए तो, आप बहुत झूठ बोलते हो, कहां लिखा हुआ है, देखिए तो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 10% प्रीमियम लिखा हुआ है कि नहीं, ये जो है क्या लिखा हुआ है, 10% प्रीमियम लिखा हुआ है कि नहीं, कंपनी प्रीमियम देगी 10%, हम झूठ नहीं बोलते कभी बेटा। तो 90,000 का क्या हो गया, 9,000, 90,000 का क्या हो गया यहाँ पे 9,000, ठीक है, कितना 99,000 हो गया यहाँ पे, ठीक है, डन। इतना कैपिटल चाहिए, इतना रिडेम्पशन के लिए हमको पैसा चाहिए, इतना रिडेम्पशन के लिए हमको पैसा चाहिए, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया। अब भैया नंबर 2 में हम लोग निकालेंगे सोर्सेस टू बी यूज्ड फॉर, सोर्सेस टू बी यूज्ड फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले पहले प्रीमियम का जुगाड़ करते हैं, ये जो प्रीमियम है 9,000 का जो प्रीमियम है, 9,000 का जो प्रीमियम है, सबसे पहले किसका, किससे राइट ऑफ करेंगे, सबसे पहले ये प्रीमियम का जुगाड़ किससे करेंगे भैया, सबसे पहले पहले हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना पैसा पड़ा हुआ है बताओ तो, बार बार यहाँ जा रहे हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना पैसा पड़ा हुआ है बताओ, सिक्योरिटीज प्रीमियम में भैया 7,000 पड़ा हुआ है, देखिए ठीक है। सबसे पहले पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले पहले प्रीमियम का जुगाड़ करते हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना पैसा पड़ा हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में भैया 7,000 पड़ा हुआ है, बाकी का 2,000 कहां से लेंगे, बाकी का 2,000 कहां से लेंगे भैया, बाकी का 2,000 पीएल से ले लेंगे, पीएल से ले लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि पहले पहले आपको प्रीमियम का ये जो 9,000 है ना, उसका जुगाड़ करना है, कहां कहां से जुगाड़ करोगे, तो प्रीमियम में बोला गया है कि पहले पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से लेना, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना है 7,000, बाकी का 2,000 कहां से लेना, पीएल से लेना, ले लिए, हो गया ना 9,000, हो गया ना 9,000, बिल्कुल सर हो गया। अब हम लोगों को मेन कैपिटल के बारे में सोचना है, अब किसके बारे में सोचना है, ये जो 90,000 है, ये जो 90,000 है, वो उसका जुगाड़ कहां कहां से होगा, और बोल के रखा है कि मिनिमम यूज ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर होना चाहिए, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कम से कम यूज करो, मतलब लास्ट में लेंगे उसको, बोला है कि इशू ऑफ इक्विटी शेयर का मिनिमम से मिनिमम यूज होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम यूज इशू ऑफ इक्विटी शेयर का होना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो सोर्सेस टू बी यूज्ड फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सबसे पहले देखो
सबसे पहले हम लोग रिजर्व फंड का यूज करेंगे, इसका रिजर्व फंड का। रिजर्व फंड में क्वेश्चन ने बोला है कि 10,000 तुमको रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, 10,000 टू बी केप्ट इन रिजर्व फंड। क्वेश्चन ने बोला है कि 10,000 मिनिमम तुमको रखना पड़ेगा। तो रिजर्व फंड कितना है बताओ, रिजर्व फंड कितना दिया हुआ है? रिजर्व फंड दिया हुआ है सर 31,000। रिजर्व फंड आपका दिया हुआ है 31,000। 31,000 दिया हुआ है रिजर्व फंड, और बोला 10,000 रखना पड़ेगा। तो 10,000 को माइनस कर दे रहे हैं, बिकॉज रखना पड़ेगा ना, वो रखना पड़ेगा ना हम लोगों को, उतना बचा के रखना पड़ेगा। तो हम लोग रिजर्व फंड से सिर्फ भैया 21,000 यूज कर सकते हैं। और टोटल कितना चाहिए? टोटल, ये टोटल हम लोगों को 90,000 चाहिए। टोटल हम लोगों को 90,000 चाहिए। कितना? 90,000 चाहिए टोटल। तो टोटल हम लोगों को 90,000 चाहिए। रिजर्व फंड से हम लोग 21,000 यूज कर लिए, 21,000 हम लोग रिजर्व फंड से यूज कर लिए। उसके बाद किसका यूज करेंगे? उसके बाद भैया पीएल का यूज करते हैं, पीएल का। अब देखो पीएल का कैसे अमाउंट निकाला है, देखो पीएल का कितना दिया हुआ है, पीएल का अमाउंट कितना दिया हुआ है, पीएल का अमाउंट, पीएल का अमाउंट दिया हुआ है भैया 10,000। अब देखो ये, ठीक है, लिख दिए। अमाउंट कैसे करके निकाला जाता है पीएल का, देखो जरा। पीएल का बोला कि 10,000। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 20,000 टू बी सोल्ड फॉर 18,000। मतलब इन्वेस्टमेंट 20,000 का था, उसको 18,000 में बेच दिया गया। तो 2,000 का नुकसान वहीं पे, वहां पर भी हुआ ना, वो भी तो पीएल में जाएगा। 2,000 का तो नुकसान हुआ ना, वो भी तो पीएल में जाएगा। अरे इन्वेस्टमेंट 20,000 का था, जिसको 18,000 में बेच बेच दिया गया, तो 2,000 वहां पे भी तो नुकसान हुआ, तो पीएल में वो भी गया होगा। अरे पीएल से वो भी गया होगा, राइट ऑफ। तो पीएल को कितना यूज कर सकते हैं? अरे 10,000 में से 2,000 तो भैया इन्वेस्टमेंट का लॉस में हम लोग राइट ऑफ कर दिए होंगे, ठीक है। और प्रीमियम के चक्कर में भैया, प्रीमियम के चक्कर में, प्रीमियम में राइट ऑफ किए थे 2,000 का, प्रीमियम में एडिशनल राइट ऑफ किए थे 2,000 का। तो 10,000 माइनस 2,000 माइनस 2,000, तो पीएल का सिर्फ और सिर्फ आप 6,000 यूज कर सकते हो। कितना? 6,000 यूज कर सकते हो। कितना? 6,000 यूज कर सकते हो। अब जो बैलेंस रहेगा वो तो हम लोगों को फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर से ही यूज करना पड़ेगा। जी भैया। अब देखो बैलेंस, बैलेंस फ्रॉम फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। बैलेंस कितना बचा हुआ है बताओ, बैलेंस कितना बचा हुआ है? 90,000, 90,000 माइनस 21,000 माइनस 6,000, तो 63,000 बैलेंस बचा हुआ है आपका। 63,000 बैलेंस बचा हुआ है, मतलब 63,000 बचा हुआ है। और शेयर का वैल्यू कितना है? 10 रुपया। शेयर का वैल्यू कितना? 10 रुपया, मतलब 6,300 शेयर्स होगा। 6,300 इक्विटी शेयर को अगर आप 10 रुपया में बेचते हो, 6,300 इक्विटी शेयर को अगर आप 10 रुपया में बेचते हो, तो 63,000 अमाउंट आ जाता है। 63,000 अमाउंट आ जाता है। मतलब भैया हम लोग जो इक्विटी शेयर इशू किए थे वो 6,300 इक्विटी शेयर था। ऐसे करके लिख लीजिए कि देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर issued, therefore number of equity share issued is equal to 63,000 divided by 10 divided by rupees 10, मतलब 6,300 इक्विटी शेयर था। 6,300 इक्विटी शेयर। क्लियर है? सोर्सेस का समझ में आया? सबसे पहले रिजर्व फंड में बोला था कि 10,000 रखना है तुमको, 10,000 बचा के रखना है, इसीलिए 31,000 से 10,000 हम लोग साइड कर दिए, माइनस कर दिए, और सिर्फ 21,000 यूज कर सकते हैं। रिजर्व फंड से हम लोग 21,000 यूज कर सकते हैं। फिर बोला पीएल में, पीएल में आपका 10,000 था, और इन्वेस्टमेंट को बेच के, इन्वेस्टमेंट को बेच के आपका 2,000 का नुकसान हुआ है ना। देखिए ना, इन्वेस्टमेंट को बेच के वो 2,000 का नुकसान हुआ ना, तो वो 2,000 राइट ऑफ कहां से होगा? पीएल से। पीएल से ही राइट ऑफ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस से ही राइट ऑफ होगा, तो ऑलरेडी नुकसान में चल रहा है, ठीक है। तो पीएल में ये 10,000 माइनस 2, माइनस ये 2,000 इन्वेस्टमेंट का नुकसान। क्या खुल जा रहा है, एक मिनट। ठीक है। और रिमेनिंग जो 2,000 था, रिमेनिंग 2,000 किसका था भैया? रिमेनिंग 2,000 रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का था। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का जो प्रीमियम था, प्रीमियम में 2,000 लगाए थे नॉर्मली, ठीक है। क्लियर है? तो टोटल मिला के हमारा कितना निकला? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड कितना? 6,300 इक्विटी शेयर्स। आइए आप जर्नल करते हैं, आइए जर्नल करते हैं अभी, आइए।
बैक करके एक बार वापस देख लीजिए, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। बैक करके एक बार देख लीजिए वापस। जर्नल, नरेशन वरेशन लिखना आता है ना, लिख लेना आप लोग नरेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सबसे पहले फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर करो, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, कितना शेयर्स निकला है भैया, 6300 शेयर्स, 6300 शेयर्स। तो 6300 इंटू ₹10 मतलब 63,000, ठीक है। प्रीमियम कितने का था, प्रीमियम प्रीमियम बोला कि 10% था, प्रीमियम कितना बोला, प्रीमियम बोला 10%। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का 10% कितना होता है, मतलब 63,000 का 10% कितना होता है प्रीमियम। आप लोग देखो, प्रीमियम बोला 10%, तो 63,000 का 10% कितना होता है, 6300, ठीक है। फिर 63,000 प्लस 6300 आपका यहाँ पे कितना आएगा, 69,300। पहला वाला एंट्री समाप्त, पहला वाला एंट्री समाप्त। दूसरा में क्या करते हैं भैया, दूसरा में इन्वेस्टमेंट जो बेचा है, इन्वेस्टमेंट जो बेचा है उसका एंट्री करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट जो बेचे हो उसका एंट्री करना पड़ेगा। उसका एंट्री क्या होगा बताओ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और लॉस हुआ कि प्रॉफिट, भैया लॉस हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस अगर हुआ ना तो यहां पे लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कितने का था, इन्वेस्टमेंट था 20,000 का, लॉस कितने का हुआ 2,000 का, बैंक में कितना पैसा आया 18,000, ऑलरेडी दिया हुआ है सब, ठीक है, क्लियर है। रिडेम्पशन का कितना एंट्री होता है, 4 एंट्री, कितना एंट्री होता है रिडेम्पशन का, 4 एंट्री, 4 एंट्री होता है। तो थर्ड वाला एंट्री मारो, फर्स्ट वाला एंट्री मारो, देखो क्या होगा, 10% रेडीमेबल, ये 10% रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, सॉरी, redemption of preference share account debited to redeemable preference share holders account। सेम सेम एंट्री तो है बाबा, एंट्री लिखने में किसको किसको परेशानी होता है, बताओ कितना कितना था, वर्किंग नोट में देख के बताओ, ये कितना था 90,000 9,000, 90,000 9,000, पुट करो, वैल्यू पुट करो, 90,000 यहाँ पे, 9,000 यहाँ पे, 99,000 यहाँ पे, 99,000 यहाँ पे, ओके डन। 3 हो गया आपका, फिर 4, 4। अब क्या करेंगे भैया, अब हम लोग बैंक से पे आउट करेंगे, पे करेंगे, क्या करेंगे भैया, पे करेंगे हम लोग, पे करेंगे। तो इसको जो तुम क्रिएट किए हो ना, इसी को डेबिट करो, रेडीमेबल, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा था 99,000, 99,000, 99,000, ठीक है। फिर 5 में वो जो प्रीमियम का जुगाड़ किए थे, कहां कहां से जुगाड़ किए थे भैया, सिक्योरिटीज प्रीमियम से जुगाड़ किए थे, तो एसपी अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, पीएल से जुगाड़ किए थे रेस्ट ऑफ द अमाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम से कितना जुगाड़ किए थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम से जुगाड़ किए थे 7,000 रुपया। पीएल से कितना जुगाड़ किए थे, पीएल से जुगाड़ किए थे 2,000 रुपया, ठीक है। 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट 9,000, ठीक है, क्लियर है। फिर क्या करते हैं, फिर जिस जिस चीज का तुम यूज किए हो उस चीज का हम लोगों को सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा।
तो किस चीज का यूज किए हो? रिजर्व फंड का यूज किए हैं, पीएल का यूज किए हैं। रिजर्व फंड का 21,000, पीएल का 6,000। इसका हम लोग को सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। इन दोनों का क्या होगा? इन दोनों का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा हम लोग को, सीआरआर। ठीक है, तो लिखिए फ्री रिजर्व का अगर तुम यूज करते हो देन सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। फिर पीएल अकाउंट डेबिटेड टू सीआरआर, टू सीआरआर अकाउंट। सीआरआर मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। 21,000 आपका रिजर्व फंड का था, 6,000 आपका पीएल अकाउंट का था, 27,000 आपका सीआरआर का है। बस हो गया, हो गया भाई। और क्या एंट्री? अब यह बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा क्या? हाँ, बैलेंस शीट भी बनाने बोला है। देखिए बैलेंस शीट भी बनाने बोला है क्वेश्चन में आपको दोस्तों, बैलेंस शीट भी बनाने बोला है। देखिए, सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड सो द बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन। जैसे सिखा रहे हैं वैसे बैलेंस शीट बनाइए। बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी नहीं है। बैलेंस शीट नहीं आएगा आपके एग्जामिनेशन में, नहीं आएगा आपके एग्जामिनेशन में, लेकिन आ गया उसके लिए करा रहा है। आ भी सकता है, आ भी सकता है, लेकिन 99% नहीं आएगा आपका। बैलेंस शीट नहीं आएगा लेकिन आ भी सकता है आपके एग्जामिनेशन में, उसके लिए करा रहा है। ठीक है, तो जैसे बैलेंस शीट सिखा रहे हैं वैसे करिएगा, अपना बुद्धि मत लगाइएगा। ठीक है, अपना बुद्धि मत लगाइएगा। मुझे पता है कि बैलेंस शीट अलग तरीके से होता है, लेकिन जैसे हम सिखा रहे हैं वैसे कीजिएगा आप अभी के लिए, इस सम के लिए, इस चैप्टर के लिए। बैलेंस शीट जब सिखाएंगे ना तब प्रॉपर सिखाएंगे, लेकिन इस चैप्टर के लिए जैसे सिखा रहे हैं बैलेंस शीट वैसे कीजिएगा आप लोग। ठीक है, लिखिए बैलेंस शीट एज एट, कौन सा डेट है? 31 मार्च 2011, यही है ना? ओके, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए। कैसे बनेगा भैया? कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनता है? नोट नंबर और अमाउंट, नोट नंबर और अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, पर्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट में लिखिएगा इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। फर्स्ट फर्स्ट में आप क्या लिखिएगा? इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। उसके अंदर आता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। अब जो लिखवा रहा हूं वो लिखना चालू कीजिए। देखिए, बताइए कि पहले हमारे पास कितना इक्विटी शेयर था भैया? 10,000 इक्विटी शेयर। ये बोलो कि पहले कितना इक्विटी शेयर था? 10,000 इक्विटी शेयर। एडिशनल कितना इशू किए भैया? 6,300, 6,300 एडिशनल इशू किए। क्वेश्चन में देखिए ना, पहले हमारे पास कितना इक्विटी शेयर था भैया? 10,000 इक्विटी शेयर। हमारे पास 10,000 इक्विटी शेयर था पहले से, फिर 6,300 एडिशनली इशू किए। अब कितना हो गया? 16,300। अब कितना हो गया? 16,300 इक्विटी शेयर हो गया हमारे पास। 16,300 इक्विटी शेयर हो गया कि नहीं? बताइए। बिल्कुल सर, हो गया। तो लिखिए शेयर होल्डर फंड्स में लिखिए 16,300 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। कितना हो गया बताइए? 100 ईच था कि 10 ईच था? 100 ईच था कि 10 ईच था? एक मिनट गाइस, मेरे को खुद देखना पड़ेगा। ये लोग मिस्टेक करके रखा है पूरा। बुक में गलत दिया हुआ है। ये 10 ईच था, 10 ईच। यहाँ पे 100 ईच लिख के रखा है ये लोग। कितना? ये 10 ईच था, ठीक है। बुक में बहुत मिस्टेक रहता है। ये 10 ईच था, यहाँ पे 100 ईच लिख के रखा है। क्योंकि देखो, ये 10,000 इंटू 10 अगर करोगे तो 1 लाख आएगा ना। 1 लाख, 1 लाख तभी ना आएगा। ये 10,000 इंटू 100, 1 लाख लिख के रखा है। हौला हो गया बुक पूरा। इतना मिस्टेक तो हम लोग भी नहीं करते। बुक में यही सब गलती होता है बाबू। इसीलिए आप महंगे महंगे बुक खरीद के भी पछताते रहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ईच है, ठीक है। 10 ईच हम लोग 10 रुपए करके बेचे थे, 10 रुपए करके, 10 रुपए करके बेचे थे। तो 16,300 इंटू 10 कितना होता है बताइए? 16,300 इंटू 10 कितना होता है? 1,63,000, 1,63,000। ठीक है, उसके बाद नोट नंबर में लिख दिए। अमाउंट में लिखना है, अमाउंट में लिखना है आपको। नोट नंबर में कुछ नहीं लिखना है। 1,63,000। उसके बाद बी,
अच्छा, और एक शेयर था, पार्टली पेड शेयर था ना, पार्टली पेड शेयर। पार्टली पेड शेयर के बारे में भी दिया हुआ था ना भैया। देखिए 112% शेयर, जिसको 100 दाम था लेकिन 80 में बेच दिया गया। पार्टली पेड शेयर के बारे में भी लिखिए, पार्टली पेड शेयर के बारे में भी लिखिए। देखिए 112%, 112% शेयर ऑफ 100 ईच, जिसको आप 80 में बेच दिए। 80 पेड, 80 पेड कितना? 800, 8,000, 8,000, 8,000। ठीक है, 100 × 80 कितना होता है? 8,000। कॉपी करना है भाई, कॉपी करना है, इसको तो कॉपी करना है। ठीक है, अब ये बताइए सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास कितना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था? 7,000 पहले था, अभी वापस से क्रिएट हुआ है सिक्योरिटीज प्रीमियम 6,300 का। वापस से क्रिएट हुआ एक नया सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्रिएट हुआ 6,300 का, उसको लिखिए फटाफट से। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? 6,300। इतना बोका रहेगा तो काम नहीं चलेगा ना बाबू। वापस से नया क्रिएट हुआ है ना सिक्योरिटीज प्रीमियम एक, उसी चीज का लिख रहे हैं। सीआरआर कितना है? सीआरआर जैसे लिखवा रहे हैं वैसे आप बैलेंस शीट लिखिए। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस लिखवाएंगे जब प्रॉपर बैलेंस शीट करवाएंगे। अभी इस तरीके से ही आपको सम्स करना है। अगर सम में तो एक तो बैलेंस शीट नहीं आएगा, बैलेंस शीट आया तो इसी तरीके से आप लोगों को करना है, इसी तरीके से आप लोगों को करना है। सीआरआर कितना है बताइए? सीआरआर पहले से कितना था? सीआरआर पहले से देखिए, पहले से कुछ था, पहले से कुछ अमाउंट था सीआरआर का। पहले से 42,000 था, पहले से 42,000 था। अभी भी कुछ क्रिएट किए, अभी 27,000 का क्रिएट किए। पहले था 42,000, अभी 27,000 का क्रिएट किए हैं। तो सीआरआर टोटल कितना हो गया बताइए? 42,000 प्लस 27,000 कितना? 69,000, 69,000 का सीआरआर था। ठीक है, रिजर्व फंड कितना था? रिजर्व फंड में 10,000 रखने बोला था, तो जाहिर सा बात है 10,000 ही रहेगा। रिजर्व फंड में 10,000 रखने बोला था तो जाहिर सा बात है 10,000 ही रहेगा। फिर पीएल, पीएल कितना था? बोलिए 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 बोलिए, पीएल कितना था? नहीं बचा सर, पीएल, पीएल खत्म हो गया सब। पीएल सब उड़ा दिए, पीएल सब खत्म हो गया, पीएल अब खत्म हो गया तो। हम्म, अब बी लिखिए। बी करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज का कॉलम आ गया, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में देखो करंट लाइबिलिटीज कितना दिया हुआ है, छापो ना, भी दिया हुआ है 24,000। देखो 24,000 दिया हुआ है, 24,000 दिया हुआ है। ठीक है, 24,000 करंट लाइबिलिटीज आपका, 24,000 दिया हुआ है। इसको मिलाना आप लोग। ठीक है, फिर इधर लिखो असेट्स। फिर असेट्स का स्टेज आ गया, असेट्स का स्टेज आ गया। पहले लिखो फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में जाके देखो फिक्स्ड असेट कितना दिया हुआ है, देखो। फिक्स्ड असेट दिया हुआ है सर 1,30,000। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसी को फिक्स्ड असेट बोलते हैं, इसी को हम लोग फिक्स्ड असेट बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसी को फिक्स्ड असेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना है? 1,30,000, 1,30,000, 1,30,000। और क्या क्या है बताओ? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट कितना था? इन्वेस्टमेंट आपके क्वेश्चन में 53,000 दिया गया था, 53,000। उसमें से 20,000 का इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हैं ऑलरेडी। कितना बचा? 33,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 53,000 दिया हुआ था, लेकिन 20,000 का इन्वेस्टमेंट आपने सेल कर दिया ऑलरेडी, सेल कर दिया, बेच दिया, तो कितना बचा? 33,000 इन्वेस्टमेंट बचा सर। फिर बताइए इन्वेंट्रीज कितना दिया हुआ है? इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज भी दिया हुआ है, ये सब क्या एसेट्स है? 67,000। फिर ट्रेड रिसीवेबल कितना है? ट्रेड रिसीवेबल ये कितना? 30,000, 30,000। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
कितना कितना कैश आया, कितना कितना कैश गया, सब चीज के बारे में लिखना है। ये पहले से कितना था बताइए, कैश कैश आपका पहले से कितना था, 32,000। पहले से कैश कितना था, 32,000। पहले से कैश कितना था, 32,000। कैश कैश कहाँ है, कैश कहाँ है, कैश कहाँ है, देखिए 32,000। आपके पास पहले से कैश कितना था, 32,000, ठीक है। अब देखिए जर्नल एंट्रीज में कितना कितना कैश आया, कितना कितना कैश गया। यहां से कैश आया 69,300, ठीक है, 69,300 है ना कैश। फिर इन्वेस्टमेंट बेच के कैश आया, ठीक है। सबसे पहले तो भैया कैश आया, इन्वेस्टमेंट बेच के 18,000 आया था। फिर शेयर बेच के फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर किए तो 69,300 आया। और फिर हम लोग पे कर दिए 99,000, हम लोग रिडेम्पशन में पे कर दिए 99,000, हम लोग रिडेम्पशन में पे कर दिए। जो कैश आया उसको ऐड करो, जो कैश गया उसको लेस कर दो। 99,000 हम लोग रिडेम्पशन में पे कर दिए, 99,000 हम लोग रिडेम्पशन में पे कर दीजिए। करिए 32,000 प्लस 18,000 प्लस 69,300 माइनस 99,000, कितना, 32,000 प्लस 18,000 प्लस 69,300 माइनस रिडेम्पशन में कितना पे किए, 99,000। 20,300, 20,300 कितना, 20,300, ठीक है। ऐड कर दीजिए दोनों को, मिलाइए दोनों को, मिलाइए दोनों को, मिलाइए इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज असेट्स, मिलाइए दोनों को, कितना आता है बताइए। 1,63,000 प्लस 8,000 प्लस 6,300 प्लस 69,000 प्लस 10,000 प्लस 24,000, 2,80,300, 2,80,300। यहाँ पर भी 2,80,300 मैच कर गया। बस यही तो करना है, दोनों साइड मैच कर गया, ठीक है। ये सम खत्म। आप लोग प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले से, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका इस सम का, ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सम का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ले लिया, ले लिया ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फोन में स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा तो दूसरे फोन से आप लोग पिक्चर क्लिक कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। चलो अभी हम लोग कौन सा सम करेंगे, अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सम करेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 2016 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझते हैं उसको। आइए इंपॉर्टेंट सम क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा। अमाउंट टू बी रेस्ड फ्रॉम न्यू इशू टू बी कैलकुलेटेड आफ्टर लीविंग ए मिनिमम अमाउंट एज बैंक बैलेंस। अब बैंक बैलेंस का काम आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि बैंक अकाउंट हम लोग को बनाना पड़ेगा। हम लोग को इसमें ये नहीं पता रहेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड कितना है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बैंक अकाउंट बना के करना पड़ेगा ये सम को। ये सम थोड़ा डिफरेंट है, घबराइए मत। जो लेक्चर नंबर 2 में कराए वही सम आपके एग्जाम में छप के आएंगे। लेक्चर नंबर 2 में जो सम्स करवाए वही आपके एग्जाम में छप के आएंगे। ये सब एडवांस सम करा रहे हैं कि टफ पेपर आ जाएगा तो क्या करोगे, माथा मारोगे क्या। लेक्चर नंबर 2 में जो कराए हैं वो छप के आएगा, छपा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन ये इसीलिए करवा रहे हैं कि माथा वाथा मत मारो, आराम से एडवांस सम भी करा देता है तुमको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारा का सारा डिटेल्स हम लोग को दिया हुआ है, इसको पढ़ने का नीड नहीं है। ये इसके बारे में दिया हुआ है कि 1,300 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच है, 1,30,000। और 47,000 इक्विटी शेयर, ये 10 ईच है, 4,70,000, ठीक है। डन, ओके भैया।
इट वॉज डिसाइडेड टू रिडीम दैट प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। बोला कि प्रेफरेंस शेयर जो है उसको रिडीम करो 10% के प्रीमियम में, 10% के प्रीमियम में रिडीम करो, ठीक है। और हम लोगों को बोला है कि इन्वेस्टमेंट को सेल करो 24,000 में, इन्वेस्टमेंट को सेल करो 24,000 में, टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनीज फंड सब्जेक्ट टू लिविंग बैंक बैलेंस ऑफ 26,000। बोला कि बैंक बैलेंस जो है वो 26,000 रहना चाहिए। बैंक बैलेंस क्या, 26,000 आपका रहना चाहिए, बैंक बैलेंस 26,000 आपका रहना चाहिए, ठीक है। बोला टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड रिक्वायर्ड। बोला कि इक्विटी शेयर को मिनिमम से मिनिमम यूज करना, इक्विटी शेयर को मिनिमम से मिनिमम यूज करना, ज्यादातर फ्री रिजर्व का यूज करना, ज्यादातर फ्री रिजर्व का यूज करना, ठीक है। तो आइए इसको कैसे करते हैं जरा समझिए आप। ठीक है, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। लिखिए, अमाउंट रिक्वायर्ड, सबसे पहले पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, हम लोगों को निकालना पड़ेगा अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितना अमाउंट हम लोग को रिक्वायर्ड है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। वर्किंग नोट नंबर 1, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। देखिए, ये अमाउंट रुपीस का हमने कॉलम बना दिया यहाँ पे अच्छे से। फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है बताइए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए कितना अमाउंट दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए भैया दिया हुआ है 1,30,000, 1,30,000 दिया हुआ है, ठीक है, 1,30,000, तो 1,30,000। और कंपनी बोल रही है कि इसमें प्रीमियम भी देगी, कंपनी क्या बोल रही है, कंपनी बोल रही है प्रीमियम भी देंगी इसमें तुमको, तो प्लस कीजिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितने का प्रीमियम देगी कंपनी, 10% का प्रीमियम देगी, 10% का मतलब कितना, 13,000 हो गया। 1,30,000 का 10% कितना होगा, 13,000, तो 1,30,000 प्लस 13,000 मतलब 1,43,000, 1,43,000। डन सर, इतना तक तो हो गया। अब हम लोगों को दूसरा चीज निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, ये निकालना पड़ेगा हम लोग को ये चीज निकालना पड़ेगा अभी कि कितना इक्विटी शेयर आखिरकार हम इशू कर रहे हैं। और बोला बैंक बैलेंस जो है, बैंक बैलेंस 26,000 मेंटेन रहना चाहिए, इसीलिए बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस समय ना हम लोग को बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, एडवांस समय, एडवांस समय। इस समय हम लोग क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट बना के सब देखना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा बैंक अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बैंक अकाउंट बनाते हैं। बताइए बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, टू बैलेंस पीडी। बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है भैया, यहाँ पे दिया हुआ ना बैंक का, देखो 70,000, 70,000 ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। देखो 70,000, लिखो 70,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, लिखो बाय बैलेंस सीडी। कितना मेंटेन करके रखना है हम लोग, कितना मेंटेन करके रखना है, 26,000। इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को कितना हम लोगों को देना है, 1,43,000, 1,43,000 बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना है, बैंक से दोगे ना, कितना देना है, 1,43,000, ठीक है। मैं क्या लिखा यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस, ये मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस, ये लिखा मैंने क्लोजिंग बैलेंस। और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना है आप लोगों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना आप लोगों को देना है, वो चीज मैंने लिखा है, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट कितना आपने सेल किया, इन्वेस्टमेंट आपने बेचा ना तो पैसा मिला होगा ना, इन्वेस्टमेंट बेचा तो पैसा मिला होगा ना बाबू, इन्वेस्टमेंट बेचा तो पैसा आप लोगों को मिला होगा ना बाबू। जी सर, 24,000 का आपने इन्वेस्टमेंट बेचा तो पैसा मिला ना, 24,000 बैंक में घुसा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है।
अब ये बताओ कि भैया इक्विटी शेयर कितना हम लोगों को, इक्विटी शेयर कितना हम लोगों को इशू करना पड़ेगा। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स का पूरा अमाउंट निकल जाएगा टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा कि कितना इक्विटी शेयर होल्डर्स का अमाउंट रहेगा, कितना शेयर हम लोगों को इशू करना पड़ेगा, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगा। निकालिए फटाफट से। 1,43,000 प्लस 26,000, 1,69,000, यहाँ पर भी 1,69,000 माइनस 70,000 माइनस 24,000, तो 75,000 हम लोगों को इक्विटी शेयर का पूरा, ये टोटल का टोटल अमाउंट चाहिए, मतलब 7,500 हम लोगों को इशू करना पड़ेगा, इसका मतलब है ना। 75,000 हम लोगों को इक्विटी शेयर का पूरा पूरा अमाउंट चाहिए। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू, फुल अमाउंट कितना है, फुल अमाउंट है भैया 75,000, इसमें डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10, अरे 10 फेस वैल्यू है तुम्हारा, 10 फेस वैल्यू है तुम्हारा, और 1 रुपया प्रीमियम भी तो है। बोला कि 10% प्रीमियम, 1 रुपया प्रीमियम भी तो है। आपका 10 फेस वैल्यू है और 1 रुपया प्रीमियम भी तो है, क्योंकि 10% प्रीमियम बोला, 10% प्रीमियम बोला है आप लोगों का। तो 75,000 डिवाइड बाई 11 करो, कितना शेयर्स है वो निकाले। 75,000 डिवाइड बाई 11 कितना शेयर्स है, 6819 शेयर्स। सिक्स एट वन नाइन शेयर्स, पॉइंट को इग्नोर कीजिएगा, पॉइंट पॉइंट में आएगा 6818 शेयर्स आएगा, 6819 ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है, 6819 ले लीजिएगा। क्लियर है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारा निकल गया, कितना इशू करेंगे हम लोग, 6819 शेयर। ओके, अच्छा अब आप बताइए कि ये जो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन फॉर प्रेफरेंस शेयर हम लोग निकाले थे, तो ये जो प्रीमियम का पैसा, ये जो 13,000 है, इसका जुगाड़ हम लोग कहां से करेंगे, 13,000 का जुगाड़ हम लोग कहां से करेंगे भैया, 13,000 का जुगाड़ कुछ भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में सर, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पे पीएल दिया हुआ है, तो पीएल से ही जुगाड़ करना पड़ेगा, पीएल से ही जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये जो 13,000 है ना, ये जो 13,000 आपको दिख रहा है, उसका जुगाड़ हम लोग कहां से करेंगे, पीएल से करेंगे, पीएल से राइट ऑफ करेंगे, प्रीमियम को हम लोग पीएल से राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब हम लोगों को मेन कैपिटल का जुगाड़ करना पड़ेगा, मेन कैपिटल कहां कहां से लाएंगे, लिखिए नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, सोर्सेस टू बी यूज्ड फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये बोलिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टोटल मिला के हम लोग को कितना चाहिए, 1,30,000, 1,30,000 चाहिए हम लोग को, 1,30,000 चाहिए हम लोग को। ठीक है, फ्रेश इशू से, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर से कितना मिल सकता है, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर से कितना मिल सकता है, अभी अभी निकाले, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर से कितना मिल सकता है भैया, 6819, 6819, और सिर्फ पार का पैसा लेना है, प्रीमियम नहीं लेना है। ठीक है, प्रीमियम मत लेना, प्रीमियम नहीं आता इसमें, प्रीमियम नहीं आता इसमें, सिर्फ पार का पैसा, 6819 इंटू 10, इतना पैसा आ सकता है भैया, सिर्फ इतना पैसा आ सकता है, मतलब 68190, इतना पैसा आ सकता है आपका। ठीक है सर, और बाद बाकी पैसा कहां से आएगा, बाद बाकी पैसा भैया पीएल से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा। अब पीएल में भी 1,30,000 था, ठीक है, आपके पास कितना था पीएल, सुनिए, आपका टोटल मिला के 1,30,000 था। अब 1,30,000 और आपने जुगाड़ कर लिया फ्रेश इशू से 68,190, 68,190 जुगाड़ कर लिया, रेस्ट ऑफ द अमाउंट कहां से जुगाड़ करना पड़ेगा हम लोगों को, रेस्ट ऑफ द अमाउंट कितना है, रेस्ट ऑफ द अमाउंट 68,810 है, वो कहां से जुगाड़ करना पड़ेगा, वो पीएल से जुगाड़ करना पड़ेगा, वो हम लोग पीएल से जुगाड़ कर लेंगे। ठीक है, 61,810 जो है वो हम लोग पीएल से जुगाड़ कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से जुगाड़ कर लेंगे, बिकॉज वही तो है और तो कुछ है नहीं। ठीक है, सोर्सेस टू बी यूज्ड निकल गया। अब देखिए
जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। पास कीजिए जर्नल एंट्री। सबसे पहला जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जर्नल। आप लोग फुल फॉर्मेट वगैरह नरेशन वगैरह सब कुछ लिखोगे एकदम, ठीक है। सबसे पहला फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कीजिए। बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना रुपए का था? अच्छा ये बताइए, शेयर्स कितना था? 6819। 6819 इंटू 10 कितना होता है बताइए? 6819 इंटू 10 कितना होता है? 6819, 6819 शेयर था ना, 6819 शेयर था ना, इंटू 10 कितना होता है? 68190, 68190। और सिक्योरिटीज प्रीमियम बोला इसका 10%। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना बोला इसका? 10%। 68190 का 10% बोला सिक्योरिटीज प्रीमियम, मतलब कितना? 6819। तो 68190 प्लस 6819 कितना होता है? 75009। क्लियर है? फ्रेश इशू का एंट्री मार दिए, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट जो तूने बेचा है, इन्वेस्टमेंट जो तूने बेचा है उसका एंट्री मार। इन्वेस्टमेंट बेचने का एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कितने का था? बोल भाई बोल। इन्वेस्टमेंट कितने का था? इन्वेस्टमेंट था 30,000 का। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, इन्वेस्टमेंट कितने का था? 30,000 का था। उसको 24 में बेच दिया। लॉस हुआ कि प्रॉफिट? लॉस हुआ कि प्रॉफिट? बताओ। इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टमेंट आपका 30,000 का था, उसको आपने 24 में बेच दिया। लॉस हुआ कि प्रॉफिट? भैया लॉस हुआ। लॉस 6,000 का लॉस हुआ, 6,000 का लॉस हुआ। तो बैंक अकाउंट मतलब इन्वेस्टमेंट था भैया 30,000 का, उसको 24 में बेचा, 24,000 में बेचा, और लॉस हुआ तो लॉस को डेबिट साइड में लिखने का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना? 6,000। लॉस हुआ ना 6,000 का, कितना? उसको डेबिट साइड में लिखने का। डन। अच्छा फिर आगे रिडेम्पशन का कितना एंट्री होता है? 4 एंट्री होता है भैया, 4 एंट्री होता है। देखिए रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट। आरओपीएस का मतलब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू रेडेमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ऐसा शॉर्ट फॉर्म लिखोगे काट देगा पूरा, जीरो मत लिखना आप लोग, ठीक है। मत लिखना। बताओ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना कितना किए थे? क्या क्या अमाउंट था? बताओ क्या क्या अमाउंट था? सर 1,30,000 और 13,000 का प्रीमियम। 1,30,000 और 13,000 का प्रीमियम। 1,30,000 और 13,000 का प्रीमियम मतलब 1,43,000। डन सर। और आगे सर, आगे क्या करते हैं हम लोग? पेमेंट रिसीव करते हैं। कंपनी पे करती है, कंपनी पे करती है क्या? बताओ। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कंपनी पे करेगी। कितना कितना पे करेगी कंपनी? 1,43,000। 1,43,000, ठीक है। डन। अच्छा ये बताओ, ये जो प्रीमियम का पैसा आया वो कहां से राइट ऑफ हुआ? वो कहां से राइट ऑफ हुआ भैया? पीएल से राइट ऑफ हुआ। प्रीमियम का पैसा पीएल से राइट ऑफ हुआ। तो लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ हुआ मतलब 13,000 13,000। और अब क्या करना पड़ेगा? अब हम लोगों को करना पड़ेगा सीआरआर में ट्रांसफर। किसको सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे? पीएल को सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ठीक है, आइए
ठीक है, पीएल अकाउंट डेबिटेड, जो फ्री रिजर्व का यूज करते हो उसको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ता है। पीएल अकाउंट डेबिटेड टू सीआरआर अकाउंट, सीआरआर मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कितना कितना पैसा करेंगे, कितना पैसा सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे, देख लो यहाँ से। वर्किंग नोट नंबर 3 देख लो, 61,810। वर्किंग नोट नंबर 3 61,810। सर इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है, नहीं घटाएंगे क्या? अरे बैलेंस शीट में है वो लॉस। लॉस का पहले ही हम लोग पीएल में एडजस्ट कर चुके हैं, इसीलिए तो बैलेंस बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। ठीक है, लॉस से कोई मतलब नहीं। तो 61,810, 61,810 डन। क्लियर है? ये सब सारा सम्स आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, डन ना? ओके, आइए कुछ होमवर्क देते हैं आप लोग, कुछ होमवर्क देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। करके आइएगा, करके आइएगा, होमवर्क है पूरा, बहुत इजी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 या फिर क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी देख सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है पूरा। देखिए, आर नॉट ट्रेसेबल, मतलब 10% प्रेफरेंस शेयर आर नॉट ट्रेसेबल, ऐसे करके कुछ दिया हुआ है। ठीक है, करके आइएगा। सब इजी है, अभी सब इजी है, जितना भी सम्स है ना सब इजी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंड कर देंगे चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंड कर देंगे चैप्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।